तो क्या आपको भी लगता है कि जानवर लोग बेजुबान होते हैं? यदि कोई आपकी भाषा नहीं बोल रहा है तो क्या वो बेजुबान हो गया? सोचो कितनी बड़ी मूर्खता है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी कमी यही है कि वो स्टार्टिंग में ही लिविंग और नॉन लिविंग पढ़ा देते हैं, जबकि इस संपूर्ण फिजिकल संसार में जितनी भी चीजों का अस्तित्व है वो सब किसी एक गेम के अंदर कैरेक्टर्स की तरह है और सबको कुछ फीचर्स दिए गए हैं जैसे कम्युनिकेशन, फीलिंग्स, रिप्रोडक्शन एटसेट्रा। बट सबका वे ऑफ डूइंग एक दूसरे से भिन्न होता है और सबका अपना एक बॉडी शेप होता है। जैसे आपका एक बॉडी है, उसी तरीके से फ्लावर के प्लांट का एक बॉडी है, उसी तरीके से माउंटेन का एक बॉडी है, समुद्र का एक बॉडी है, हवा का अपना एक शरीर है, पानी का अपना एक शरीर है और सब अपने तरीके से एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि किसी का बोलने का आवाज आ रहा है, किसी का साउंड जनरेट हो रहा है, आपके हिसाब से साउंड जनरेट हो रहा है जो आपको सुनाई दे रहा है, तो आपको लग रहा है कि उनका तो आवाज आ रहा है, और जिनका आवाज आपको सुनाई नहीं दे रहा है, जो आपके हिसाब से साउंड जनरेट नहीं कर रहे हैं, उनको आप ये बोल दो कि वो साइलेंट हैं और वो तो एक दूसरे से बात कर ही नहीं रहे हैं। जबकि जानवर लोगों में तो ऐसा भी कोई डाउट नहीं है, उनका अपना एक बॉडी है और वो अपनी भाषा में कम्युनिकेट करते हैं। उनका आवाज तो हमें भी सुनाई देता है कम्युनिकेशन का, हमें सिर्फ उनका भाषा समझ में नहीं आता है। तो हमें जब उनका भाषा समझ में नहीं आ रहा है तब तो पृथ्वी पे कितने सारे मनुष्य हैं जिनका भाषा आपको समझ में नहीं आ रहा है, तब तो वो भी आपके अनुसार से बेजुबान हो गए। हमेशा जब ये बोला जाता है, जब बकरियों को काटा जाता है, जब खसी को काटा जाता है कि बेचारे बेजुबान जानवरों को तुम काट के खा रहे हो, अरे मूर्ख मानव, तो ऐसा कौन चीज है जो तुम्हारा नॉन लिविंग है? सब चीज तो लिविंग ही है। तुम जो श्वास ले रहे हो, जिस हवा को तुम श्वास ले रहे हो, वो हवा भी तो अपने प्राण तुमको दे रही है। जिस पानी को तुम पी रहे हो, वो पानी के अंदर भी तो प्राण है, वो भी तो तुमको दे रही है। तुम क्या नॉन लिविंग चीज से थोड़ी चल रहे हो? सिर्फ एक ही चीज है जिसको हम मरने के बाद खाते हैं, वो है फल, और एक नेचुरल प्रोसेस में वो सबसे बड़ा योगदान भी देता है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि हमेशा फलों को खाने के ऊपर जोर दिए कि फल को खाना हमारे लिए अति आवश्यक है, क्योंकि जब हम उसको खाएंगे तो उसमें से सीड निकलेगा और उसी सीड को हम लगाएंगे, वापस से उसमें से फिर वही पौधा निकलेगा। तो फल खाना ही सबसे पुण्य का काम माना गया है। बाकी जो आप एक नेचुरल फ्लो फॉलो करते हुए जो चीज भी ले रहे हो, जो चीज भी खा रहे हो, वो सब लिविंग